चीज को भी करते हैं कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये बढ़ेगी। देखिए, आपके साथ चाइना है, आपके साथ इंडिया तरक्की कर रहा है, आप जो है वो पीछे हट गए हैं। आप जो है वो इस वक्त नेट एड इंपोर्ट लेने के चक्कर में फंसे हुए हैं। आप इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि आपका फाइनेंशियल इम्बैलेंस है। और मजे की बात यह है कि इमरान खान कह रहे हैं मुझे इन सारी चीजों की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ आपके मुल्क में तो इस वक्त हाई फूड प्राइसेस हैं हर तरफ, सोशल जो इंस्टेबिलिटी है। लोग कह रहे हैं कि अभी तो बातें पाकिस्तान में ये हो रही हैं कि ये जो लोग सैलाब में फंसे हैं इनको पका पकाना खाना चाहिए। लोग इनके लिए कच्चा राशन लेके जा रहे हैं, उस राशन की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उनके पास तो पकाने के लिए जगह ही कोई नहीं है, ना उनके पास लकड़ियां हैं, ना उनके पास इस तरह की कुछ चीजें हैं, क्योंकि वो तो सारे उनको तो पका पकाया खाना। अब करोड़ों लोगों को कौन पका पकाया खाना देगा? और लोगों को सैलाब इतना ज्यादा आ गया है कि वो जो एरियाज हैं वहां पे तो आपकी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब हमारे सियासतदान जो हैं इसका भी फायदा उठाएंगे, जिस तरह मैंने आपको कहा है, और कहेंगे कि जनाब बल्ले भल्ले हो गई, ये देखें हमने तो इस इलाके में इतनी सड़कें बनवा दी, हमने तो इस इलाके में ये कर दिया। तो ये जो हमारे लिए जो मामलात हैं कि ये जो अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम नहीं करते, वो कहते हैं कि आपने अगर अपनी मॉनेटरी कंडीशंस को टाइटन ना किया और इन्फ्लेशन को कंटेन ना किया, तो आपकी ये जो और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ना की, अपनी गवर्नेंस स्ट्रेंथन ना की, और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनके मामले में जो बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक ना किया, यानी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं, जो जैसे पीआईए है, रेलवे है और बहुत सारे अदारे हैं, अगर उनके बारे में आपने गवर्नेंस स्ट्रेंथन ना की तो आपके हालात और खराब हो जाएंगे। और अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो आपने फिर ये जो और उसके लिए जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है। हम लॉर्जली आबादी को हम इग्नोर करते हैं। आबादी बड़ा फैक्टर है इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि आबादी की वजह से तो मसाइल पैदा होते हैं। जब आपकी आबादी कम होती है तो आपको जारी बात है फूड उसकी शॉर्टेजेस कम होगी। अभी आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि फूड शॉर्टेजेस जो है वो तो पूरी नहीं होंगी। फूड फूड आपको चाहिए, हर तरफ से फूड ही फूड चाहिए। वो तो रेकमेंड आपको कर रहे हैं कि आपने जो अगर अब ये सारी स्ट्रक्चरल वायबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको एक प्रॉपर पॉलिटिकल अपरेटस चाहिए, जो कि हाई एम्पावर्ड पॉलिटिकल अपरेटस हो, जिसमें सारी सियासी जमातें इकोनॉमी के ऊपर एक जैसा सोच रखें और बाकी जगहों पे आप लड़ते रहें। लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं क्योंकि पॉपुलर हूं तो हक मेरा बनता है पावर लेना। और बाकी लोग कहते हैं, और फिर इमरान खान क्या करते हैं, जब वो पावर में आएंगे वो खुद भी पावर एंजॉय करेंगे और बाकियों को जेलों में डालेंगे। वो कह रहे हैं, बाकी लोग कहते हैं कि भाई इसने जो हमें जेल में डालना है तो हम अपने कम से कम ये तो इसको तो रोके किसी तरीके। सो ये तो हालात हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में। सो हमें बाहर से कोई दुश्मन नहीं है हमारा, हम सारे आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। हम सिर्फ और सिर्फ आपस में जो है वो दुश्मन है। कतर हो, कुवैत हो, सारे जो हैं वो दो दो चार चार जहाज भेज के सारे खामोश हो जाएंगे। हमें जिसे कहते हैं ना वो, हमें तो सारा कुछ तो ये तबाही तो हमारी है। और मैं एक बात बताऊं, इस फ्लड्स में कोई इंटरनेशनल लेवल पे बड़े लीडर ने पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की। जब दहशतगर्दी की जंग चल रही थी तो उस वक्त अगर 2010 में जब सैलाब आए थे तो पैसा ही पैसा आता था, पैसा ही पैसा था। और जब